वहीं पीएम मोदी 9 साल बाद नीदरलैंड के दौरे पर पहुंचे। ये दौरा भारत और नीदरलैंड के बीच द्विपक्षीय संबंध मजबूत बनाने के लिहाज से काफी अहम है और इस यात्रा में व्यापार, टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, वाटर मैनेजमेंट, ग्रीन एनर्जी और रक्षा सहयोग जैसे कई बड़े मुद्दों पर बातचीत होगी। तो पीएम मोदी 15 से 17 मई तक नीदरलैंड में रहेंगे। इस दौरान उनकी मुलाकात नीदरलैंड के प्रधानमंत्री डिक शूफ से होगी। दोनों नेता कई अहम समझौतों पर चर्चा करेंगे और इस दौरे का सबसे बड़ा फोकस सेमीकंडक्टर और हाईटेक इंडस्ट्री को माना जा रहा है। भारत इस समय अपनी चिप मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बढ़ाने पर काम कर रहा है और इसी वजह से भारत की नजर डच टेक्नोलॉजी कंपनियों के साथ साझेदारी पर है। नीदरलैंड की कंपनी ASML दुनिया की सबसे बड़ी चिप मशीन बनाने वाली कंपनियों में गिनी जाती है। भारत चाहता है कि आने वाले समय में चिप निर्माण और तकनीकी सहयोग के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच साझेदारी मजबूत हो। तो यूएई के बाद नीदरलैंड पहुंचे हैं पीएम मोदी। ये बड़ी खबर, यूएई के बाद नीदरलैंड पहुंचे हैं पीएम मोदी। एम्स्टर्डम एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का स्वागत हुआ है। नीदरलैंड के विदेश मंत्री ने पीएम का स्वागत किया। नीदरलैंड में भारतीयों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 9 साल बाद पीएम का ये नीदरलैंड दौरा है। भारतीय संगीत और संस्कृति की झलक भी यहाँ पर देखने को मिली। तो नीदरलैंड पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी, पीएम का भव्य स्वागत यहाँ पर किया गया। भारतीय संस्कृति की झलक यहाँ पर देखने को मिली। तो तस्वीर आप देख रहे हैं नीदरलैंड से, जहां पर पीएम मोदी जब पहुंचते हैं तो उनका भव्य स्वागत होता है और कई मुद्दों को लेकर नीदरलैंड और भारत के बीच MOU साइन हो सकते हैं। भारतीय संगीत और संस्कृति की झलक भी यहां पर देखने को मिली है। तो तकरीबन 9 साल बाद भारत के प्रधानमंत्री का दौरा है ये नीदरलैंड में और ऐसे में यहाँ पर कई मुद्दों को लेकर चर्चा होगी, साथ ही कई डील्स भी साइन होगी, कई MOUs पर हस्ताक्षर होंगे। नीदरलैंड के विदेश मंत्री ने पीएम का स्वागत किया है और ये तस्वीरें एम्स्टर्डम एयरपोर्ट से है, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जब पहुंचते हैं तो उनके भव्य स्वागत की पूरी तैयारियां होती है। ऐसे में यहाँ भारतीय संस्कृति की झलक भी दिखाई देती है। नीदरलैंड पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी, उनका भव्य स्वागत और भारत के साथ नीदरलैंड की साझेदारी भविष्य में देखी जा सकती है। कई MOUs साइन किए जा सकते हैं। एम्स्टर्डम एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का स्वागत हुआ, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो भव्य स्वागत पीएम मोदी का और इस स्वागत के दौरान भारतीय संस्कृति की झलक भी दिखाई दी। और वहीं मोदी नीदरलैंड पीएम के बीच होगी वार्ता। नीदरलैंड पीएम के बीच वार्ता होगी। मोदी और नीदरलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं, तो ऐसे में व्यापार और आपसी सहयोग के मुद्दों पर बात बनती हुई नजर आएगी। सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी पर बातचीत होगी। रक्षा सुरक्षा समेत कई विषय इसमें शामिल होंगे। ये बड़ी खबर, मोदी और नीदरलैंड के पीएम के बीच वार्ता होगी। व्यापार और आपसी सहयोग के मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। सेमीकंडक्टर और ग्रीन एनर्जी पर बातचीत होगी। रक्षा सुरक्षा समेत कई ऐसे विषय भी शामिल होंगे जिन पर भारत और नीदरलैंड किस तरह से आगे बढ़ेगा, इसको लेकर भी चर्चा की जा सकती है। लेकिन जो खास फोकस है वो रहेगा सेमीकंडक्टर और ग्रीन एनर्जी पर। तो ऐसे में रक्षा सुरक्षा समेत कई मुद्दों को लेकर चर्चा की जा सकती है और इसी पर आज हम चर्चा भी करने जा रहे हैं। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी जुड़े हुए हैं, साथ ही विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर अजिताभ सिंह जी जुड़े हुए हैं, मनोज कुमार जी जुड़े हुए हैं, भू राजनीतिक विश्लेषक हैं और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। तो देखिए, जिस तरह से देवनाथ सर, ये पूरा माहौल इस वक्त बना हुआ है। पीएम मोदी का 5 देशों का दौरा, यूएई में भी हमने देखा कई MOUs साइन हुए हैं, कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है और अब अगला कदम है नीदरलैंड। तो यहाँ पर किस तरह से भारत और नीदरलैंड के संबंध मजबूत होते हुए दिखाई देंगे, किन मुद्दों को लेकर चर्चा हो सकती है और क्या दोनों देशों के बीच कोई डील भी संभव है? जी हाँ, ये मोदी जी की पहल है कि मोदी जी दुनिया के सारे देशों से भारत को आने वाले दशक के लिए जोड़ना चाहते हैं। आने वाले दशकों को वसुधैव कुटुंबकम के तहत भारत दुनिया को कुछ देगा और दुनिया से कुछ लेगा भी। लेकिन इसके लिए तैयार करने में, दो देशों के बीच में संबंधों को तैयार करने में 5 से 10 साल का समय लग जाता है। तो जैसे अब मोदी जी यूरोप के अलग अलग देशों में जा रहे हैं, नीदरलैंड जा रहे हैं, इसका अभिप्राय ये है कि भारत यूरोप के देशों को भारत की सभ्यता, संस्कृति, कल्चरल वैल्यूज को भी दिखाएगा। हमारी संस्कृति
सांस्कृतिक धरोहर को भी दिखाएगा और साथ ही साथ भारत इन देशों से उनके जो यूरोपियन टेक्नोलॉजिकल मापदंड हैं उनको भी समझेगा। ये बहुत जरूरी है कि भारत टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में द्रुत गति से आगे बढ़े, क्योंकि हमें मुकाबला करना है एशियन जायंट चाइना से, और चाइना इतने आसानी से भारत को कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं देता है। बिल्कुल। भारत सरकार ने जिस तरह से यूरोप के देशों को इनवाइट किया है कि वो भारत में आए, निवेश करें, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करें, और भारत के जो मेक इन इंडिया के तहत हमारे जो नए उद्यमी हैं उनको यूरोप के देशों से जोड़ा जाना जी। तो अभी इस विजिट के दौरान आप देखेंगे कि जाहिर बात है सेमीकंडक्टर एक बहुत बड़ा एरिया है। यूरोप के जितने देश हैं, खासतौर से जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, उन्होंने सेमीकंडक्टर्स के ऊपर बहुत जोर दिया है। इसका कारण यह है कि एक तो इन देशों में रेयर अर्थ मिनरल्स की उपलब्धि भविष्य में काफी ज्यादा होगी। दूसरी बात है, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें पॉल्यूशन कम होता है और वैल्यू एडिशन बहुत ज्यादा होता है जी। यानी आपको बहुत ज्यादा हरकत जमीन के साथ नहीं करनी पड़ती है। सिर्फ रेयर अर्थ जो एलिमेंट्स हैं उनका दोहन करने के बाद आप जो एनवायरमेंटल डैमेज है उसको मिनिमम रख सकते हैं, और जो फाइनल प्रोड्यूस होता है वो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होता है। तो जैसे अभी आप बता रहे थे कि ASML है, ASML तो दुनिया में एक लीडिंग सेमीकंडक्टर कंपनी मानी जाती है। भारत में DRDO के साथ उसका बहुत क्लोज कोऑपरेशन है। उन्होंने ASML ने आज से 20 साल पहले भी DRDO के साथ एक प्रोजेक्ट किया था जिसमें कि लिथोग्राफिक प्रिंटिंग के द्वारा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स भारत में ही बनाए गए थे। और DRDO ने जब इन सर्किट्स को भारत में बनाया तो उनका उपयोग ना सिर्फ भारत में डिफेंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हुआ, वरन उसको डुअल यूज यानी सिविलियन यूज के लिए भी भारत में मॉडिफाई किया गया। इस विजिट के दौरान हम जो बाकी जो टेक्नोलॉजी नीदरलैंड से आयात करने की कोशिश करेंगे उसमें है कि किस तरह से अलग अलग तरह के केमिकल्स मॉलिक्यूल्स को जनरेट किया जाए, खासतौर से बायोकेमिकल्स, DNA टेक्नोलॉजी को किस तरह से विकसित किया जाए। और इन सब टेक्नोलॉजी को जब विकसित किया जाता है तो यूरोप के देशों में, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में एक बहुत बड़ा ध्यान दिया जाता है कि एनवायरमेंटल डैमेज ना हो। बिल्कुल। इन सब और शायद जगह यही पर वजह है जिसके चलते भारत अब इस तरफ आगे कदम बढ़ाता हुआ दिख भी रहा है। हमारे साथ डॉक्टर अजिताभ सिंह जी भी जुड़े हैं। अजिताभ सर, आपसे भी हम समझना चाहेंगे, क्या भारत अब यूरोपियन कंट्रीज की तरफ बढ़ रहा है, वहां पर भारत के रिश्ते और मजबूत हो और निवेश भी हो, इसको लेकर भी हम कह सकते हैं कि एक विजन जो है वो तैयार किया जा रहा है, और पहले के मुकाबले भारत के रिश्ते यूरोपियन कंट्रीज के साथ अब कैसे हैं और किस तरह से कूटनीति के तहत काम हो रहा है? गीतू जी, देखिए, देवनाथ सर ने बहुत अच्छा बताया कि ये जो दौरा है यूरोप का, खास करके नॉर्डिक कंट्रीज का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा है हमारे प्रधानमंत्री का। और अगर नीदरलैंड की खास की बात की जाए तो नीदरलैंड हमारा एक बहुत बड़ा सहयोगी है। आज के डेट में देखा जाए तो नीदरलैंड से हमारा जो व्यापार है वो 28 अरब यूरो का है, और नीदरलैंड भारत का चौथा सबसे बड़ा FDI जो कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर भी है जी। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो चौथा सबसे बड़ा इन्वेस्टर भी है। और टेक्नोलॉजी की बात की जाए, ग्रीन एनर्जी की बात की जाए, सेमीकंडक्टर की अगर खास तौर से बात की जाए तो वो देखिए, नीदरलैंड के पास जो एक ASML की आपने बात की, एडवांस सेमीकंडक्टर मटेरियल लिथोग्राफी जो कंपनी है, ये कंपनी दुनिया में लगभग चिप मशीन बनाने में इसका एकाधिकार है। 90% से ज्यादा मार्केट ये कंट्रोल करता है। और बिना चिप के, आप जैसा हम जानते हैं, दर्शकों के लिए भी जानकारी दे दें कि बिना चिप के तो आज के डेट में ना एयरक्राफ्ट जो F-35
अमेरिका उड़ाता है, ना वो उड़ सकता है, ना ड्रोन बन सकता है, ना मिसाइल बन सकती है, ना ई व्हीकल जो कहते हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बन सकती है। तो जी। चीप का तो हर जगह यूज है, और उसके लिए नीदरलैंड की एएसएमएल कंपनी सबसे बड़ी कंपनी है। ये ऐसी मशीन बनाती है, लिथोग्राफी मशीन जो है, एक एक मशीन की कीमत लगभग 3300 करोड़ रुपए आती है। और मशीन की साइज की अगर बात करें तो ये डबल डेकर बस के समान साइज की एक एक मशीन होती है। तो पूरी तरह से इवन चीन भी जो चिप में और आज के डेट में एआई का जो इतना डेवलपमेंट की बात हो रही है, अगर नीदरलैंड की ये कंपनी जिसका अधिकार है एएसएमएल अगर ये रोक दे तो दुनिया के कितने देश पंगु हो जाएं, एआई का तो विकास ही ठप हो जाएगा। इसलिए नीदरलैंड की ये यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इससे हमारे रिश्ते और हमारी जी। खास करके टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात है या हाँ। ज्वाइंट प्रोडक्शन की बात अजिताभ है, सर, यहाँ पर ये ये बताइए सारे सर, चीन को लेकर भी हम एक विकल्प तलाशना चाहते हैं, क्योंकि चीन करता है डील दूसरे तरीके से जो भारत चाहता नहीं है, और कहीं ना कहीं अपने आप को झुकाना भी नहीं चाहता है भारत चीन के साथ। तो एक तरह से हम इसको वैकल्पिक देश के तौर पर चुनना पसंद कर रहे हैं। क्या हम यूरोपियन कंट्रीज में अपनी पैठ ज्यादा बनाना चाहते हैं, जिससे कि हमें चीन पर कुछ मामलों पर निर्भर ना रहना पड़े? देखिए, ये निश्चित रूप से आपने बिल्कुल सही कहा, चीन पे निर्भरता हमें तो कम करनी होगी। अदरवाइज एक तरफा व्यापार जो चीन का इतना ज्यादा है, 112 अरब डॉलर की ट्रेड सरप्लस चीन जा रहा है, जी। तो उस आत्मनिर्भरता को अपना जो हम कह रहे हैं आत्मनिर्भर भारत, वो बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि हम एक तो डाइवर्सिफाई करें और मेक इन इंडिया प्रोग्राम को आगे से आगे बढ़ाएं। और इसमें यूरोप के देश निश्चित रूप से बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, और पहले से हमारे साथ उनका सहयोग रहा है। चीन तो टेक्नोलॉजी के मामले में चीन सपोर्ट भी नहीं करता और मार्केट को डोमिनेट करता है। ऐसे में नीदरलैंड का दौरा, और आगे देखिए जो अगला इनका पड़ाव होगा नॉर्वे। नॉर्वे से सिर्फ हम टेक्नोलॉजी और ग्रीन एनर्जी और सेमीकंडक्टर की बात नहीं करते, नॉर्वे से तो आज हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी ले रहे हैं। वहां से पेट्रोल और गैस लेने की भी शुरुआत हो चुकी है। और नॉर्वे के एक छोटा सा देश है, लेकिन बहुत ज्यादा उसके पास पेट्रो प्रोडक्ट्स हैं और पेट्रो क्या वो सप्लाई करता है, तो एक बहुत ही बड़ा रिलायबल पार्टनर हो सकता है। तो देखिए कितने सारे ऐसे एरियाज हैं जहां डेवलपमेंट और को डेवलपमेंट हम कर सकते हैं। इसके अलावा जो इटली उनका जाने का प्रोग्राम है वो भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो ये 5 देशों की यात्रा, और कल हमने देखा यूएई में कितना महत्वपूर्ण उनका दौरा हुआ है। जी। तो ये सारे जो प्राइम मिनिस्टर ने, मतलब देख लीजिए 5 दिन में 6 दिन में 5 देशों की यात्रा, एक ये अपने आप में कह लीजिए कि मील का पत्थर साबित होगा। और ये इतनी, मतलब एक साथ 6 दिन में 5 देशों का को कवर कर लेना, बिल्कुल। ये बहुत बड़ी बात और होती है। कई ऐसे दिखाता है कि एमओयूज होंगे सर जो कि यूएई में साइन हो चुके हैं, और आने वाले समय में हम देखेंगे कि इन देशों के साथ भी, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, इनके साथ भी बहुत सी डील होंगी जो कि भविष्य में भारत के लिए बहुत ज्यादा लाभदायी होगी। मनोज कुमार जी भी हमारे साथ बने, उनका भी रुख कर लेते हैं। मनोज जी, देखिए जिस तरह से भारत के लिए तो कहा जा रहा है कि एनर्जी सेवर बनिए, यानी कि ऊर्जा को कंट्रोल में रखिए, बहुत ज्यादा इसकी वेस्टेज ना हो। जिस तरह से हम देख रहे हैं ईंधन को लेकर समस्या हो सकती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वैकल्पिक तौर पर हमने ये तलाशना भी शुरू कर दिया है कि आखिर अगर हमारे साथ ईरान जो है तेल का आयात निर्यात अगर यहाँ पर नहीं होता, तो किस तरह से हमें दूसरे देशों की तरफ रुख करना चाहिए, जिससे कि भविष्य में भारत की अर्थव्यवस्था पर एक बड़ा असर ना पड़े। जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी का जो दौरा रहा, पहले यूएई रहा, वहाँ पे भी देखा आप लोगों ने कि गैस को लेकर के एक डील हुआ है, और इससे ये होगा कि जिस तरह से अमेरिका और ईरान के बीच जो वार कंटिन्यू है, ये कब तक जाएगा, ये अनसर्टेनिटी का दौर चल रहा है। और जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि दोनों कंट्रीज के जो शासनाध्यक्ष हैं वो कोई झुकने के लिए तैयार नहीं है, सब अपने अपने स्टेटमेंट देते आए हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यूएई के साथ बैठक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। हम लोग देखते हैं कि ज़्यादातर जो है मिडिल ईस्ट पे ज़्यादा हम लोग डिपेंडेंट हैं, ऑयल हो, गैस हो, फर्टिलाइज़र हो। ये इशू को एड्रेस करना हमारे लिए बहुत बड़ा आने वाले समय में चैलेंजेज अभी भी है, और इसको जितना जल्दी एड्रेस किया जाए वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जिस तरह से सेकेंड जो दौरा है नीदरलैंड का, हम लोगों ने देखा है कि इंडिया ईयू ट्रेड जो है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, और यूरोपियन नेशन का पार्ट है नीदरलैंड। तो स्वाभाविक है कि
यहाँ पे जाकर के टेक्नोलॉजी हो, ग्रीन एंड टेक्नोलॉजी हो, इसको लेकर के भी एक शेयरिंग की बात कही जा रही है। तो ये महत्वपूर्ण दौरा है नरेंद्र मोदी जी का। और जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ब्रिक नेशन में भी जो चर्चा हुई थी, जितने कंट्रीज थे, उसके साथ भी जो है एनर्जी को लेकर के किस तरह से डील किया जाए, इसको लेकर जी। के भी ज़्यादा समझौता की बात कही गई या इस बिल्कुल, बात यानी को कई लेकर। और बड़े समझौते भी हो सकते हैं, हम यही मान के चलें। हमारे साथ हमारे संवाददाता नासिर खान भी जुड़े हैं। नासिर से क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा पीएम मोदी का, उसका अपडेट ले लेते हैं। नासिर, देखिए जिस तरह से यूएई में कल प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे, कई एमओयू साइन हुए, इसके अलावा हम ये मान के चलते हैं कि क्योंकि 6 दिन की ये यात्रा है और ऐसे में 5 देशों को कवर करना कुल मिलाकर बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि हैक्टिक तो रहेगा ही, लेकिन भारत के लिए अच्छी खबर कुछ निकलकर सामने आ सकती है। आगे प्रधानमंत्री मोदी का क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा? देखिए बिल्कुल गीतू, ये 6 दिन की यात्रा जो है 5 अलग अलग देशों में जाना, ये कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण बात है पूरे भारत देश के लिए, क्योंकि हमने लगा इससे पहले भी देखा कि यूएई का विजिट जब उनका था तब जो है गैस डील भी वहां पे हुई, और जो मेन फोकस किया गया है इन यात्राओं पे, इन देशों में घूमना, इन देशों पे जाना और वहां के जो है प्राइम मिनिस्टर से मिलना, प्रेसिडेंट से मिलना, इसमें मेन चीज यह है कि एनर्जी डील कैसे की जाएगी, कई सारे ऐसी डील, कई सारे टेक्नोलॉजी डील जो है कैसे की जाएगी। यानी कि आने वाले समय में भारत पे अगर कोई भी संकट हो, उससे कम से कम जो है इफेक्ट भारत पे देखने को मिलना चाहिए, क्योंकि हमने देखा स्टेट ऑफ हॉर्मस बंद होने के बाद जो है जो क्राइसिस पूरे विश्व में भी है, उस पर भारत भी डिपेंडेंट है, क्योंकि गैस और जो ऑयल है वो मिडिल ईस्ट से आता है, उससे कई और देशों से जो है मिलना, उनसे बातचीत करना, और टेक्नोलॉजीज के साथ साथ एनर्जी की डील भी होना, कहीं ना कहीं से साफ लगता है कि आने जी। वाले समय में भारत जो है कम डिपेंडेंट रहेगा मिडिल ईस्ट पे, जो इस टाइम हालात बनी हुए, बिल्कुल, इसका यानी इफेक्ट कम कि देगा। नासिर ये मानिए कि एक वैकल्पिक तौर पर अब हम दूसरे रास्ते भी तलाश कर रहे हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।